चलो अब समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए देखो, इसके बाद जो आपको नया टॉपिक चलेगा वो चलेगा भारत में खनिज और भारत में खनिज संसाधन व उद्योग, ठीक है। ये आपका नया टॉपिक चलेगा आपका। चलिए, तो इसे हमने क्या किया है, इससे पहले मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इस पे बोर्ड पर मैंने आपको क्या कर दिया है, इसे नोट कर दिया है। जैसे देखो, इधर से मैं दिखाऊं, देखो ये है। अब खनिजों को अगर हम देखें तो खनिजों को जैसे आपको जैसे कि आपको पढ़ाएंगे हम, क्या नाम है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको थोड़ी सी हम जानकारी देंगे तो वहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित आपको क्षेत्र दिखाएं, बताएंगे। क्या बताएंगे? क्षेत्र। कैसे? जैसे प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र कितने होते हैं? मुख्यतः 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। और अगर ओवरऑल आप देखोगे तो कितने होंगे? 5। कैसे? जैसे एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है आपका तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। और ओवरऑल देखोगे तो कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। एक चतुर्थ और एक पंचम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो ये बताइएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आप बताओ, सोचो जरा। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो चीजें प्रकृति से मिलती हैं, जो चीजें प्रकृति से मिलती हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कृषि, जैसे कृषि, जितनी भी कृषि की जाती है, जितनी भी बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, जितनी भी आपकी जो भारत में जो भी कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं वो किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। जैसे खनिज है, खनिज किस में आएगा? भैया खनिज हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। इस क्रम में देखा जाएगा तो खनिज जो है वो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। खनिजों को निकालना, खनिजों को निकालना किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को ले जा करके और उन्हें मॉडिफाई किया जाता है या इनका रूप परिवर्तन किया जाता है, वो आते हैं द्वितीयक में। जैसे उद्योग, जैसे उद्योग कैसे? जैसे किसी किसान ने कपास को उगाया, किसे उगाया? कपास को। कपास किसान ने उगाई किसमें? खेत में। ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। क्लियर है? और उस कपास को ले जा करके क्या किया? उसने सेल कर दिया, व्यापारी ने खरीद लिया। अब जो इंडस्ट्री यानी कि जो उद्योग कर्मी होगा वो क्या करेगा? उस कपास का क्या बनाएगा? धागा बनाएगा। और वो धागा किस में बनाएगा? किसी न किसी फैक्ट्री में बनाएगा, किसी न किसी कारखाने में बनाएगा। जब वो धागा बनाएगा तो उसका क्या कर दिया? रूप परिवर्तित कर दिया, यानी कि वो कपास से किस में कन्वर्ट हो गया? धागे में। तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र, जिसे बोलेंगे उद्योग। और उस धागे का फिर क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। तो यानी कि उस कपड़े को ले जाकर के क्या करेगा? वो कपड़ा जब बन जाएगा तो वो किस में बोलेगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। अब क्या होगा? उस कपड़े को क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। तो जो सेल किया जाएगा तो वो किस में आएगा आपका? हाँ, बाजार में जब बेचा जाएगा तो वो किस में आएगा? आपका आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। किस में आ जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में। अब जैसे कोई भी सेवाएं हैं, जैसे बैंकिंग है, सरकारी नौकरी है, ये किस में आएंगी? तृतीयक क्षेत्र में आएंगी, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से संबंधित जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं वो किस में आएंगी? प्राथमिक में। द्वितीयक में आएगा उद्योग,
और तृतीयक में आएंगी सेवाएं। क्या? सेवाएं। जैसे मान के चले आपकी पुलिस में नौकरी लग जाएगी तो आप क्या करोगे? सेवा ही तो करोगे। किसकी? राष्ट्र की सेवा करोगे। आपकी रेलवे में नौकरी लग जाए, आपकी कहीं मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लग जाए तो आप क्या करोगे? सेवा करोगे। और सेवा का जो क्षेत्र होगा वो तृतीयक में आएगा। आप लोग याद रखना, ये पूछे जाते हैं, ये पेट के एग्जाम में पूछा गया था आपका, ठीक है। अब क्या होगा कि सर चतुर्थ में और तृतीय में क्या आएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। जैसे मान के चलेगा, मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, जैसे कि सलाह लेना, किसी से आप सलाह मांग रहे हो, वो चतुर्थ में आएगा। कोई मोबाइल की ऐप बनवाना, चतुर्थ में आएगा। पंचम में क्या आएगा? पंचम में आएगा स्वयं निर्णय लेना। जैसे कि कोई अधिकारी है, एक जैसे IAS है, PCS है, ये कौन है? पंचम में आएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो, जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में उद्योग क्या होते हैं? उद्योग क्या होते हैं? मैंने अभी आपको क्या समझाया था? उद्योग क्या होते हैं? देखो, कच्चे माल से निर्मित वस्तुएं बनाने वाली इकाई को उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। यानी कि कच्चे माल से निर्मित जो भी वस्तुएं बनाई जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? उद्योग कहलाई जाएंगी, ठीक है। अब बनाई कहाँ जाएंगी? खेत में तो बनाई जाएंगी नहीं, कहाँ बनाई जाएंगी? किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में। जैसे मान के चलेगा, आपने खदान से लोह अयस्क प्राप्त किया, यानी कच्चा लोहा प्राप्त किया, और उस कच्चे लोहे को ले जा करके आपने इस्पात संयंत्र में ले जा करके उसे मॉडिफाई कर दिया। जो आवश्यक उसमें जो चीज़ें पड़ेगी उसको डाल करके आपने क्या बना दिया? आपने लोहे की कोई रॉड बना दी, आपने लोहे की कोई प्लेट बना दी, आपने रेलवे की पटरी बना दी। ये क्या हो गया? द्वितीयक में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कच्चे माल से निर्मित वस्तुएं बनाने वाली इकाई को क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। और यह उद्योग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो ये किस में परिभाषित हो जाते हैं? उद्योग में परिभाषित हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। उद्योगों को भारत में 3 प्रकार से बांटा गया है। कैसे? जैसे देखो, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से, 3 प्रकार से किया गया है। कैसे? देखो, नंबर 1 है आपका, कौन सा है? खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित में जैसे कि आपने देखा होगा, सभी जानते हैं, जैसे लोह अयस्क, यानी कि जमीन से क्या, यानी कि पठारों से क्या निकालना? लोह अयस्क निकालना, ठीक है। प्रकृति से ही तो प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है। एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम तो से बनाया जाता है, प्राप्त क्या किया जाता है? बॉक्साइड किया जाता है। क्या किया जाता है? बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड होता है। क्लियर है? चलिएगा। तांबा, ठीक है। मैग्नीशियम, ठीक है, बॉक्साइड में लिख दिया है वो वहां पर, ठीक है। चलेगा। यानी कि जो भी प्रकृति से प्राप्त हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, कच्चे खनिज प्राप्त होते हैं, वो किस में आएंगे? आपके खनिज आधारित, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका? नंबर 2, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग का मतलब ये है जो कृषि से संबंधित होते हैं। जैसे चीनी, जैसे गन्ना उगाया आपने, क्या उगाया? गन्ना। पहले सबसे पहले क्या उगाया जाएगा? गन्ना ही तो उगाया जाएगा। जब आप गन्ना उगाओगे, गन्ने को ले जा करके जब आप गन्ना मिल में जा करके उसे सेल करोगे तो वहां पर उसे मॉडिफाई करके क्या कर दिया जाएगा? उसे चीनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो वो एक अलग उद्योग हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया? कपास। जैसे आपने कपास को उगाया, कपास को ले जा करके मार्केट में सेल कर दिया, वहां पर धागा बना, धागे के बाद कपड़ा बना, ठीक है। ये भी क्या हो गया? एक उद्योग हो गया। जब तक किसान कपास को नहीं उगाएगा आप सूती कपड़े पहन पाओगे? नहीं पहन पाओगे, ठीक है। ये चीज। रेशम क्या है? रेशम भी है, किसी से संबंधित है? कृषि से संबंधित है, ठीक है। आदि बहुत से हैं, ठीक है। तीसरा है आपका वन आधारित उद्योग। वन यानी कि कहने का मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधों के अनुसार। कैसे? जैसे कागज,
ठीक है, वन आधारित है। कैसे? यानी कि आप में घास उगाई जाती है, घास को ले जा करके और उसे कारखानों में फिल्टर करके अच्छी तरह से मॉडिफाई करके क्या बनाते हैं? कागज बनाते हैं। तभी तो आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है, चलिएगा। फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर आपने देखा होगा घरों में प्रयोग किए जाने वाले क्या फर्नीचर को क्या इसमें रखा जाता है? इसी में रखा जाता है। चलिए, और भी है बहुत सारे, जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको सारे के सारे कराऊंगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दे दो। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे किसकी? पहले वाले की, खनिज की हम बात करेंगे। ठीक है, खनिज की। तो मैंने आपको शुरू में कराया था ज्योग्राफी में भारत का सामान्य परिचय, यही तो कराया था। सामान्य परिचय के बाद मैंने आपको बताया था, दूसरा जो चैप्टर कराया था वो कराया था मैंने भारत की भूगर्भिक संरचना। क्या कराई थी? भारत की भूगर्भिक संरचना ही तो कराई थी मैंने। भारत की भूगर्भिक संरचना में मैंने आपको कई प्रकार की चट्टानें कराई थी। कैसे? इधर ध्यान दे दो, देखिएगा। भारतीय चट्टानों के आधार पर खनिजों का विभाजन, यानी कि भारत में जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। ठीक है, जैसे भारतीय चट्टानें, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर भारतीय चट्टानों को 8 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 8 प्रकार से बांटा गया। मैंने जब आपको वहां पर कराया था तो बताई थी कि नहीं बताई थी? सारी की सारी बताई थी। एक बार यहां मैं दोबारा बता दे रहा हूं। ठीक है, इधर ध्यान दे दो। ठीक है, ये समझ में आ गया कितने प्रकार से बांटा गया है? इन्हें 8 प्रकार से बांटा गया है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनती है। अब देखो, इसमें मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, अपना दिमाग लगा दिया, थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया। जैसे आ, धा, कु, वी, गो। ठीक है, द, टर्सी, क्वार्टरी। इतना आप याद रखना। कैसे? जैसे देखो, ये है आ से आएगी आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, धा से आएगी धारवाड़ क्रम की चट्टान, कु से आएगी कुड़प्पा क्रम की चट्टान, वे से आएगी विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, और गो से आएगी गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, और द से आएगी दक्कन ट्रैप की चट्टान, टर से आएगी टर्सी क्रम की चट्टान, और क्वा से आएगी क्वाटनरी क्रम की चट्टान है। ठीक है, अब देखो यहां से। ठीक है, चलो इधर ध्यान दे दो। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा सा और है, बस इसी में बस खत्म कर रहा हूं मैं, कि सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान मैंने आपको बताया था। उसके बाद कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, सबसे अधिक धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। मैंने लिख भी दिया है, आप याद रखना। उसके बाद आती है कौन सी? कुड़प्पा क्रम की चट्टान, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बाद जो तीसरी चट्टान बनी उसका नाम क्या था? कुड़प्पा क्रम की चट्टान। मैंने कराया था, वहां पर रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, फिर आएगी आपकी विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान किसके लिए आवश्यक है? भवन निर्माण के लिए, जिसमें लाल बलुआ पत्थर निकलता है। मैंने कराया था, जैसे आपका फतेहपुर सीकरी है, दिल्ली का लाल किला है, आगरे का लाल किला, आगरे का किला है। ठीक है, ये चीज है। अब आएगी आपकी कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टान है। ठीक है, इसमें क्या अधिक पाया जाता है? इसमें कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। फिर आएगी आपकी दक्कन ट्रैप की चट्टान है, यानी कि प्रायद्वीप दक्षिण भारत की जो चट्टान है वो। फिर आएगी आपकी टर्सरी क्रम की चट्टान, इसमें क्या पाया जाता है? आपका डीजल और पेट्रोल पाया जाता है। फिर आएगी क्वाटनरी क्रम की चट्टान, ये सबसे नवीनतम चट्टान है। आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टान है, सबसे नवीनतम चट्टान है क्वाटनरी क्रम की चट्टान है। कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। डीजल और पेट्रोल किस में पाया जाता है? टर्सी क्रम की चट्टानों में। भवन निर्माण के लिए सबसे अच्छी कौन सी है आपकी? विंध्यन क्रम की चट्टान है। ठीक है, और धात्विक खनिज किस में पाए जाते हैं? यानी कि धारवाड़ क्रम में। और सबसे प्राचीन कौन सी है? ये। इस पूरे के पूरे डायग्राम को समझिए या कुछ ही, इस पूरे को आप नोट कर लो।
क्योंकि कल का जो आपका टॉपिक चलेगा वो यही टॉपिक चलेगा आपका। ठीक है, चलिए।